दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत की। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ महेश कुमार। आज मैं ग्लोबल एसोसिएशन जो है उसके द्वारा मोदी जी के आह्वान से स्वच्छता अभियान में आज सवेरे से जुटे, तो उनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि आज जो आप लोग जो ये अभियान किए हैं, स्वच्छता का अभियान, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सभी लोग सबसे पहले स्वच्छ भारत की बात करेंगे और दूसरी बात सभी लोग जागरूक रहें इस अभियान के तहत। और हमारे को जो नगर पालिका की तरफ से आमंत्रित किया गया था उस विषय पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और हम लोगों ने अपना जो सौभाग्य था वो पूरा किया। नगर पालिका के कर्मचारी ने आपको साथ दिया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा नगर पालिका की टीम काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने सहयोग किया और उसी के सहयोग से ये कार्य सफलपूर्वक हुआ। समझिए कि एक दिन का एक अभियान था, 1 घंटे का। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ मोदी जी का कहना कि एक दिन की ये बात खलास। आप अपने परिसर में प्रत्येक दिन अगर गंदगी रहता है तो उनका कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य। तो ऐसे आपकी जो NGO है, इस तरह से आप काम कर देंगे कि आपने क्षेत्र में? हम लोगों ने संस्था के माध्यम से अभी ये शुरुआत की है और ये एक इशारा था कि हम लोग जागरूक रहेंगे और जागरूक रह के ये काम करेंगे। और ये आज जो शुरुआत की है ये हर जगह रहेगी। एक विषय पे मैं बोलना चाहूँगा, RR करके एक सब्जेक्ट है महानगर पालिका का, और महानगर पालिका के तहत हम लोग जो RR में काम कर रहे हैं उसमें ड्राई वेस्ट, कपड़े, हमारे जो NGO के लोग हैं वो हर घर जाके सबको बता रहे हैं कि ड्राई वेस्ट और कपड़े के विषय में बात करें, गीला कचरा अलग फेंकें। और ये मुहिम इसलिए है, RRR का मतलब है कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। तो वो जो मुहिम चलाई है उन्होंने, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम रेस ग्लोबल एसोसिएशन की काम कर रही है और पिछले 10 वर्षों से ये हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये हम लोग नगर पालिका के आदेशानुसार कर रहे हैं, इसके पहले हम लोग स्वयं कर रहे हैं। गीला सूखा, गीला का कचरा, सूखा का कचरा कहने का मतलब आपका अकबर है कि अलग अलग लोगों को रख जी। उसके जो खाद बनता है, क्या वो मशीन आपके NGO के पास है क्या? महानगर पालिका ने ये मशीन का प्रावधान किया है और हर सोसाइटी के लिए किया है। अगर हम लोग मीटिंग में जाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा, जितनी भी बड़ी सोसाइटी है उसके अंदर उन्होंने ये प्रावधान प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ गीला कचरा, सूखा कचरा, ड्राई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सब के पीछे बहुत सारा रीज़न है। ये सब सम्मिलित हो जाता है, एक साथ हो जाता है, तो न जलता है, न गलता है और न खाद बनता है। तो अगर इसको अलग अलग जगह रखेंगे और इसका अलग यूज़ करेंगे तो वो कार्यगर रहेगा और संस्था को एक सहयोग मिलेगा। इसके द्वारा संस्था को 2 पैसे का फंड मिलेगा। मैं सभी नागरिक से अपील करूंगा, जो भी हमारे तालुका के हैं, कि वो लोग इस कार्य को रेस ग्लोबल एसोसिएशन को करने में सहयोग करें। सभी सोसाइटी से विनती है कि वो लोग इस कार्य में सहयोग करें, रेस ग्लोबल एसोसिएशन के साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के चलें। आप हमारे दर्शक को अपना नाम बताइए, आपके अध्यक्ष कौन, यानी अध्यक्ष मंत्री कौन है, इसके विषय में जरा। रेस ग्लोबल एसोसिएशन का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट राजेंद्र पांडे, माननीय JP पांडे सेक्रेटरी सचिव, सिन्हा साहब सदस्य, योगेंद्र साहब बाबू भाई, निकिता खाम्बे सदस्य, सोनल माली सदस्य, संतोषी सदस्य, वाइस प्रेसिडेंट राजू दुबे जी, प्रियंका दुबे सदस्य, मधु मैडम। प्रौढ़ शिक्षा अभियान में मधु मैडम का सहयोग है और वो उसमें काम करती है। आप देखें कि पांडे जी ने आज स्वच्छता अभियान में अपना समय दिए और स्वच्छता अभियान से लेकर के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। स्वच्छता अभियान में आपकी NGO जो काम किया है, रोड पे साफ सफाई, तो इसके पीछे आपको समाज को क्या कहना है, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने NGO के माध्यम से? सर, मेरा NGO रेस ग्लोबल एसोसिएशन, आज जो हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं स्वच्छता का, मोदी जी का राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान था, भारत स्वच्छता अभियान था। इसमें हम लोगों ने
विरार से लेकर के वसई तक अपने संस्था के स्वयंसेवकों को अपने खर्चे से स्वयं अपने प्रेरणा से जाकर के गली में एरिया में नगर महापालिका के कर्मचारियों के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके स्वच्छता अभियान किया, साफ सफाई किए। साफ सफाई के अलावा वहाँ के लोगों को स्वच्छता के विषय में हमने बताया भी कि यहाँ की यदि हमारा गली मोहल्ला साफ सुथरा रहेगा तो रोग से भी हम लोग दूर रहेंगे, जो पीड़ित हैं नहीं रहेंगे। इसके बाद बच्चों का भी मनोविकार नहीं रहेगा, उनका मन स्वस्थ रहेगा और अच्छी सोच रहेगी, अच्छा वातावरण रहेगा। हम लोग ने ये सोच करके पूरा अभियान चलाया है और सुबह से करीब 10 बजे से लेकर अभी तक का कार्यक्रम हुआ है। हमारे एनजीओ के सारे कार्यकर्ता लेडीज और जेंट्स सब लोगों ने मिल करके ये अभियान काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र पांडे के निर्देशानुसार हम लोग हर ग्रुप में अलग अलग एरिया पकड़ करके कर्मचारियों के साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया है। रेस ग्लोबल संस्था आपका मुंबई में ही है कि अदर स्टेट में भी है? ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में है। मुंबई के बाहर भी हमारे संस्था के लोग हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, बहुत सारे लोग हैं और हर जगह जो जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ काम करता रहता है। आपके संस्था के माध्यम से आम जनता को आप लोग क्या सुविधा देते हैं? देखिए, आम जनता को हम लोग गरीब, पिछड़े, परेशान, शोषित लोगों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। नगर पालिका से भी कोई स्कीम आती तो भी बताते हैं। बाल विकास, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कापी किताब का जो वितरण करते हैं। इसके बाद उनको राइटिंग कला का भी हम लोग प्रतियोगिता कराते हैं, उसमें विजेता बच्चों को इनाम देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। 2 अक्टूबर कल महात्मा जी की गांधी जी का जयंती है और उसी के एक दिन पूर्व हमारे मोदी जी द्वारा ये स्वच्छता अभियान का जो एजेंडा पूरे देश में लाया गया है, तो आप महात्मा गांधी जी के विषय में कुछ बोलना चाहते हैं? जी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, सिर्फ भारत के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के नेता हैं। उनका अभियान जो स्वच्छता है अभियान है, पहले से भी साफ सुथरा और राष्ट्र की चीज़ों को विशेष जोर दिया है और हम उनको याद करते हैं। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है। वो हम लोग क्या प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ये जो पूरे देश में काम हो रहा है, हम लोग भी इसमें सम्मिलित होकर कर रहे हैं, साफ सफाई अभियान कर रहे हैं। तो इसको हम सच्ची श्रद्धांजलि समझते हैं कि महात्मा गांधी को हम ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम ये साफ सफाई करके अपने गली मोहल्लों को साफ सुथरा करेंगे। देश के लिए, समाज के लिए हमारी एक योगदान है। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि है बापू के लिए। कल आज़ाद मैदान में भी आप लोग ये थे, तो किस मुद्दे को लेकर के आज़ाद मैदान में गए थे? आपका एनजीओ? हमारा रेस ग्लोबल एसोसिएशन कल का जो मुद्दा था, महानगर पालिका मुंबई वहाँ के कलेक्टर द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था नशाबंदी का। नशाबंदी के कार्यक्रम में हमारे पूरी संस्था के लोग, लेडीज सब लोग गए थे। आज़ाद मैदान से ये कार्यक्रम था, यह रैली थी और चर्च गेट ऑफ इंडिया वहाँ जाके समापन हुआ। उसका एक ही उद्देश्य था कि हमारे देश के जो नौजवान हैं नशा में युक्त होकर के अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने माँ बाप की सपना को चूर कर देते हैं। उनको हमें एक संदेश देना था नशा मुक्त का। नशा युक्त आदमी को नशा मुक्त का हम प्रेरणा देने थे, हमें जागृत करने की कि देश के लोग जो हमारे नौजवान है, युवा पीढ़ी है, उनके अंदर नशा का जो एक दौड़ चल रहा है वो हटे, लोग नशा मुक्त हों और देश और समाज के लिए काम करें, उनकी ऊर्जा बना रहे। तो यह संदेश लेकर के हम लोग कल आज़ाद मैदान से लेकर के गेट ऑफ इंडिया तक रैली निकाले। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारे संभवदूत न्यूज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।